गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आशा करते हैं आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक मैंने आपको जितने भी चीज़ें पढ़ाई है मैथ्स में तो उसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। आज की क्लास जो है वो क्लास 10th की क्लास लेने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक की क्लासेस को अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो आज की क्लास जो है वो क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और पिछली क्लासों में हमने रियल नंबर्स के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को पढ़ाया था, उसमें क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज मैं उसी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। पिछली क्लासों में मैंने 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्स किए थे, उससे अपने कॉन्सेप्ट को काफ़ी बूस्टअप किए थे। आज की जो क्लास है वो जहाँ पर पिछली क्लास मैंने ख़त्म किया था उससे आगे की क्लास को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पर आपको दिख रहा है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में आपको यहाँ पर पिछली क्लासों में ही जैसा मैंने आपको बतला रखा था कि रियल नंबर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास 10th के पार्ट ए पिछले क्लासों में मैंने कर दिया है। चलिए आज की क्लास जो है वो पार्ट बी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसे मैं 4-5 क्लासों में पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपका हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट ना हो। तो आज जो है वो पार्ट बी होने वाले हैं। पार्ट ए मैंने पिछले क्लासों में किया था, आज पार्ट बी होंगे। नेक्स्ट जो क्लास होंगे वो पार्ट सी होंगे। इसी प्रकार से करीब करीब मैं इसका 5 क्लास लेने वाला हूँ। एक क्लास हो चुके हैं, ये आज आपके सेकंड क्लास हो रहे हैं। 3 क्लासेस और लेंगे तो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की ओर, जहाँ से कि आज हम अपने पढ़ाई को, ये देखिए ये सारे कुछ मैंने पिछले क्लासों में आपको बतला रखा था। ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है पिछले क्लासों में मैंने करवा दिए हैं। तो आज जो है वो क्लास मैं यहाँ तक पिछली क्लासों में मैंने डिस्कस कर रखा था, यहाँ तक मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाया था। आज जो है क्वेश्चंस नंबर 11 से आज की क्लास को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ से मैं क्वेश्चंस नंबर 11 जो है हमारे, इसको आज मैं यहाँ से पढ़ने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस में देखिए, यहाँ पर दिया गया है गिवन दैट, आपको दिया गया है HCF 18 और LCM जो है आपको क्या करना है, फाइंड करना है, यहाँ से निकालना है। तो जैसा आप जानते हैं HCF, मैंने पिछले क्लासों में एक फॉर्मूला आपको बताया था, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू क्या होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। पिछले क्लासों में मैंने आपको जो गिवन नंबर है ना, गिवन नंबर, ये मैंने आपको बतला रखा था। इसका मैंने ऐसे भी डिराइव किया था, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू, मान लिया जाए 2 नंबर हमारा A और B होता है। तो यहां देखिए आपका HCF दिया गया है, क्या दिया गया है, गिवन, क्या क्या दिया गया है, HCF आपका दिया गया है, कितना दिया है HCF 18। आपका 2 नंबर दिया गया है A और B। A आपका दिया गया है 252 और B भी जो है आपका दिया गया है 594। आपको जो है LCM यहाँ से फाइंड करना है। तो कैसे LCM हम निकालेंगे, तो आप इस फॉर्मूला से आप डिराइव कर सकते हैं LCM इक्वल्स टू A इंटू B डिवाइडेड HCF। A इंटू बी आपका दिया गया है, A कितना है आपका 252 इंटू 594 डिवाइडेड HCF आपका दिया गया है 18। अब देखिए यहां आप इसे सॉल्व कीजिए, तो आप इसे सॉल्व यहां पर कर पाइएगा। देखिए कैसे कीजिएगा, 2 से ये 9 टाइम्स में कट होंगे। चलिए इसका कलर मैं यहां चेंज थोड़ा कर लेता हूं। ये 9 टाइम 2 से कट होंगे और 2 से जब इसे कट कीजिएगा तो 126 और इसे 3 से कट कीजिए, 3 से 3 टाइम्स और 3 से जब इसे कीजिएगा तो 42 टाइम्स में कट होंगे। 3 से 42 को कट कीजिए, कितने टाइम्स में कट होंगे, 1 और 14 टाइम्स में, मीन्स 14 इंटू
594 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना मल्टीप्लाई करना है? 594 को मल्टीप्लाई कर देना है आपको 14 से, तो आपका जो है फाइनल आंसर निकल कर यहाँ पर आने वाले कितने? 8316। ये आपके आंसर हो गए, मीन्स ये आपके एलसीएम निकल कर आ गए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉन्सेप्ट आपका तो पिछली क्लासों में ही मैंने पूरा कर दिया था अच्छे से क्लियर, और आज आप ये सारे क्वेश्चंस जब कर रहे हैं तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आइए देखिए, क्वेश्चंस नंबर 12 हमारा यहाँ पर दिया गया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है, टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटेन एज। दो पॉजिटिव इंटीजर आपको यहाँ पर दिया गया है, गिवन। क्या आपको दिया गया है? तो a इक्वल्स टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर और b इक्वल्स टू आपको क्या दिया गया है? एक्स वाई क्यू। x एंड y आर प्राइम नंबर। आपको फाइंड क्या करना है? HCF आपको निकालना है और LCM आपको यहां से निकालना है। तो HCF और LCM निकालने के लिए पिछली क्लासों में मैंने बताया था। तो देखिए, इन दोनों A और B, HCF आपको निकालना है AB का और LCM भी आपको निकालना है AB का। तो मैंने आपको बताया था HCF के लिए, स्पेशली HCF के लिए, कि जो दोनों में कॉमन हो और जिसका कॉमन फैक्टर लो हो वो आपका HCF होता है। जो दोनों में कॉमन हो मीन्स क्या दिया गया है? एक्स क्यू और वाई स्क्वायर दिया गया है और एक्स वाई स्क्वायर दिया गया है। दोनों में आपका कॉमन क्या है? तो एक्स भी कॉमन है और वाई भी कॉमन है। दोनों में आपका जो है एक्स और वाई कॉमन दिया गया है, लेकिन आपको दोनों में कॉमन में से जिसका पावर सबसे कम होगा वो आपका HCF होगा। तो देखिए x, दोनों में x जब मैच कर रहा है, दोनों में x कॉमन है, लेकिन सबसे कम हायर फैक्टर किसका है? हायर स्क्वायर किसके हैं? तो x के। पावर किसके कम है? x के। कितना है? 1, तो 1 लिखते नहीं है, ये होगा। और y जब दोनों मैच कर रहे हैं, जब दोनों में y कॉमन है, तो जिसका कॉमन फैक्टर ये आपका xq है, सॉरी, जिसका पावर सबसे कम होगा वो आपका HCF होगा। तो यहाँ y मैच कर रहे हैं, पावर कौन सा कम है? तो ये y स्क्वायर कम है, मीन्स y स्क्वायर। ये आपके HCF निकल कर आ गए। डाउट आपके खत्म हो गए होंगे। अब LCM देखिए। LCM के लिए हम क्या करते हैं? तो LCM के लिए हम लोग करते हैं कि जो दोनों में मैच कर रहा हो, जो दोनों में कॉमन हो, उसका सबसे हायर फैक्टर लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में x और y दोनों कॉमन है। तो x जब मैच कर रहा है तो किसका पावर ज्यादा है? तो xq हमारा ज्यादा है, तो यहां पर xq हो जाएंगे। और y में किसका कॉमन फैक्टर? जिसका हायर पावर हो, तो y में yq का पावर हाई है, तो ये आपके LCM, ये आपके आंसर हो गए। समझ गए? आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आप बिल्कुल सीरियस मूड में पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर पढ़ाई करने आ रहे हैं ना, फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करना। बहुत सारे यूट्यूब पे हमने टीचर को देखे हैं कि आलतू फालतू बच्चों को एंटरटेन करने का काम ज्यादा करते हैं, तो हमारे पास वैसा नहीं होगा। हम बच्चों को एंटरटेन करने नहीं आ रहे हैं। एंटरटेन करना होता तो बच्चों को पार्क में बुला लेते, 2 घंटा 4 घंटा उनके साथ खेल लेते, बच्चा एंटरटेन हो जाते। परंतु यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने आ रहे हैं ना, तो 1 घंटा पढ़ाई पे फोकस करना है, क्यों एंटरटेन क्यों करना है? तो इन सारे चीजों को बच्चों आप अच्छे से समझ जाइए। हम यहाँ पर जो है एंटरटेन करने नहीं आते हैं, आपको पढ़ाने आते हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देने आते हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। अब आइए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप समझ गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहा है, इसे भी मैं आपको सिखला रहा हूं। देखिए
पिछले क्लासों में इन सारे के कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे थे। HCF ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का HCF जो है आपका 23 दिया गया है एंड LCM जो है इतना दिया गया है। मीन्स कहने का मतलब है कि 2 नंबर HCF आपका दिया गया है, HCF आपका कितना दिया गया है 23 दिया गया है, और LCM भी आपका दिया गया है, LCM आपका कितना दिया गया है 1449, ये आपके LCM दिए गए हैं। वन ऑफ द नंबर इज 169, मीन्स फर्स्ट नंबर मान लीजिए इसे हम A एज्यूम करते हैं, तो A आपका दिया गया है 161 और सेकेंड नंबर जो होता है B उसे कह रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड अदर नंबर। मीन्स आपको HCF दिया गया है, LCM दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, सेकेंड नंबर को आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, फॉर्मूला आप जानते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। HCF आपका 23 दिया गया है, LCM आपका 1449 दिया गया है, A आपका नंबर जो है 161 दिया गया है और इंटू B आपको फाइंड करना है। तो कैसे आएंगे, 23 इंटू 1449 डिवाइडेड 161, ये आपके यहाँ पर आ गए। अब इसे कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए, तो 161 जो है वो 23 से डिवाइड होता है क्या, 23 से डिवाइड हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो देखिए 23 का जब 23 को जब 7 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 हो जाएंगे और 2, देखिए 161 यहां निकल के आ जाएंगे, मीन्स ये 7 टाइम्स में जो है ये कट हो जाएंगे, और 7 से जब इन्हें आप डिवाइड कीजिएगा 1449 को, तो 207 मीन्स कितने बार में, 207 टाइम्स में ये कट हो जाएंगे। मीन्स आपका B जो है वो निकलकर 207 आ गए। मीन्स अदर नंबर B जो है आपके वो कितना आ गए, 207 निकलकर आ गए। आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 14। आइए थोड़ा सा पहले ये बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसे आप चाहे तो इसे आप खुद बनाएं। जैसे देखिए HCF ऑफ 2 नंबर इज इतना, मीन्स HCF आपका दिया गया है 145 एंड देयर LCM भी आपका दिया गया है 2175, आपका LCM दिया गया है। वन ऑफ द नंबर A आपका दिया गया है 725, फाइंड द अदर B आपको फाइंड करना है। तो आई होप स्टूडेंट, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा। इस फॉर्मूला पे आपको डिराइव करके बना लेना है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। A आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको ये B को फाइंड करना है। तो आई होप, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको सॉल्व नहीं होता है तो आप अगेन आप हमसे पूछिएगा, आपको मैं इसका फाइनल आंसर जो है मैं आपको यहाँ पर आपको सेंड करना है बनाकर। कमेंट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको वहां पर चेक करके आपको बतला दूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, आइए इसे एक बार देख लेते हैं। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं ना तो क्वेश्चंस करने में आपको समय नहीं लगेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द HCF ऑफ 2 नंबर A एंड B इज 5। मतलब HCF आपका दिया गया है एंड देयर LCM आपको दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। मीन्स कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस में आपको HCF दे दिया गया है, HCF कितना दिया है 5 दिया गया है। LCM भी आपको दे दिया गया है क्वेश्चंस में, LCM आपके 200 है, और आपको A नहीं दिए गए हैं
और बी नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है, फाइंड ए इंटू बी, ये आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बतला चुका हूं कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू बी होते हैं। तो यही तो हमें फाइंड करना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, HCF आपका कितना दिया गया बाबू 5 और LCM आपका कितना दिया गया 200 और प्रोडक्ट A इंटू बी आपको निकालना है। तो ये कितने हो जाएंगे 1000, A इंटू बी मीन्स A इंटू बी आपको 1000 निकल कर आ गए। यही आपके आंसर हो गए। आई होप आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो यहां तक जो है ना, आज मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये 5 क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए थे, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करें और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।